हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10 बेसिक का क्वेश्चन पेपर जिसका सेट है 2 और पेपर कोड है 430S2। इसके हम एमसीक्यूज को फटाफट से आंसर्स करेंगे। आप अपने आंसर मैच करिए और देखिए आपने क्या स्कोर करा है। क्लास 10th बेसिक का सेट है सेट 2 जिसका पेपर कोड है 430S2। आप हमारे चैनल मैथ जिज्ञासा पे इसके आंसर देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, the value of x for which class marks of class interval 30 minus x is 36। तो x की वैल्यू निकालनी है आपने। ऑप्शन है इसमें 38, 40, 36 एंड 42। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 42। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? 42, ऑप्शन डी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, card numbers of 7 to 40 were put in a box. A card is selected at random from box. The probability that selected card has a number which is multiple of 7 is। तो बोला है 7 से लेके 40 तक के कुछ कार्ड के नंबर्स हैं, एक बॉक्स में रखे हुए हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब 7 की टेबल होनी चाहिए और वो कितने के बीच में हो? 7 से 40 के बीच में। तो नंबर आएंगे वो आएंगे 7, 14, 21, 28 और 35। तो ठीक है, तो टोटल जो आउटकम आए फेवरेबल वो 5 है और 40 में से अगर 5 घटाएंगे तो जो आउटकम आ जाएगा वो 34। तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 5/34। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी ऑप्शन, 5/34। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। आपको एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का। तो एलसीएम पता ही है आपको, लीस्टेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं एलसीएम। और अगर हम एचसीएफ की बात करते हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको निकालना है ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, वैसे प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं मगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 3 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 99। ठीक है ना, टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10 और ग्रेटेस्ट 99। 100 क्या हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर। तो इसका जो हाईएस्ट यानी जो इसका एलसीएम होगा वो आपका आएगा 99। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन बी, 99। क्वेश्चन नंबर 4 बोला, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 1 देन द रूट निकालना है। यहाँ पर एक रूट दिया हुआ है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसके 2 जीरोज निकलते हैं, यानी 2 आंसर निकलते हैं जिसमें एक आंसर 1 है। तो दूसरा आंसर क्या होगा? तो हम जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो जो दूसरा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? एक आंसर तो 1 हो जाएगा और एक आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, which of the following is not the criteria for similarity of two triangles। कौन सा क्राइटेरिया है जो सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल को फॉलो नहीं करता? तो सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, सिमिलैरिटी में कभी भी आरएचएस नहीं होती। तो सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल को फॉलो ना करने वाला इसका आंसर है आरएचएस, क्योंकि आरएचएस कहाँ होती है? कॉन्ग्रुएंसी में होती है आरएचएस। कभी भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में आरएचएस नहीं होती। आरएचएस कहाँ होती है? आरएचएस आपको हमेशा कॉन्ग्रुएंसी में दिखेगी। आप हमारे चैनल मैथ जिज्ञासा पे एमसीक्यू के क्वेश्चन देख रहे हैं और सेटों के क्वेश्चनों को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी डिटेल वीडियो चैनल की बनी हुई है मैथ जिज्ञासा पे, हर सेट की आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि ये आंसर कैसे आए और सेट बी सी डी ई के आंसर भी आप चैनल पे देख सकते हैं। साइंस की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, कंपार्टमेंट की भी, एनुअल एग्जाम की भी। हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं क्लास 7 से क्लास 12 तक मैथ साइंस की। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? तो क्वेश्चन में क्या करना है हमें? पहले 3 को हम कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे? 3 को हम कॉमन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इससे समझ लें इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में से स्प्लिट कर लेंगे तो दोनों में 3 और 3 में कॉमन आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन आने का प्लस cos स्क्वायर थीटा।
और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमने 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर होगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देखो कौन सा है, 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए जो ऑप्शन आ रहा है आपका वो आ रहा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला इफ लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle subtended an angle theta at the center is numerically equal to the area of sector formed by it the radius of the circle। तो सर्कल की आपको रेडियस निकालनी है, तो आप ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसे भी अंडरस्टैंड कर लें। आप क्वेश्चन को देखो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर के। तो लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो कॉमन चीजें हैं वो काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, थीटा अपॉन 360 से थीटा अपॉन 360 काट देंगे, एक आर से एक आर काट देंगे, तो एक आर बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो जो रेडियस आएगी वो 2 आएगी। रेडियस क्या आ जाएगी आपकी, जो रेडियस आपके आंसर में आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेडियस 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन बी। और 2 का ऑप्शन का है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 because there are 16 observer arranged in the increasing order of their value in data the medium will be the value of। तो इसमें बोला मीडियम की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला मीडियम की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका मीडियम की वैल्यू जो होगी क्वेश्चन नंबर 8 में वो होगी एवरेज ऑफ 8th और 9th ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r एंड कैपिटल R रेशियो स्मॉल r। तो इसमें आपसे क्या बोला गया है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2:1 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ a इक्वल टू 2 की पावर 7 3 की पावर 10 एंड b इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 7, तो हमें एचसीएफ ऑफ ए बी निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब पता ही है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें जो सबसे छोटी पावर होती है उसको लिखेंगे। तो इसमें जो छोटी पावर है वो है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7। भाई जो ए है उसमें तो आपको दोनों ही बड़े दिख रहे हैं, 2 भी 7 भी बड़ा है 3 भी, और बी के दोनों छोटे हैं। तो इसका आंसर होगा बी वाला। कौन सा आंसर होगा, बी वाला। ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगर एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्वेश्चन में बोला है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बाय, एक इक्वेशन दे रखी है और अब इसमें आप क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 निकाल के देखेंगे। तो आपका a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 आ रहा है। क्लियर है ना, a1 a2 क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है b1 b2 के, इसलिए कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैज यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में बोला द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी ए बी एंड क्यू 3 3। तो हमारे को पता है मिड पॉइंट ओरिजिन से जो होते हैं 0 0 होते हैं। पी और क्यू के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो ए और बी दे रखा है, पी का कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट है 3 3। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -6, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास द इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आप इसमें d का फॉर्मूला लगा देंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जब आप फॉर्मूला लगाएंगे और abc निकालेंगे किस इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c से। तो आपका a भी 1 आ रहा है, b भी 1 आ रहा है और आपका c भी 1 आ रहा है। जब आप इसे d की फॉर्म में रखेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका d जो आएगा वो -3 आएगा। और जब d 0 से छोटा होता है तो नॉट रियल रूट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी। के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14
का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 है आपका अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को दो पॉइंटों पे, तो उसे बोलते हैं सीसेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका सीसेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इफ tan a इक्वल टू 3/4 देन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन सेक स्क्वायर a इक्वल टू निकालना है। तो आपको पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर 3 बेस 4 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस हमारी 5 निकल जाएगी। फिर हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन 4/5। बताया था ना मैंने। तो जो हमारा इन सब वैल्यूज को रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 16 का है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 अ कार is moving from the base of 30-meter high tower. The angle of elevation of top of the tower from the car at an instant when the car is 10√3 meter away from the base of the tower is। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो थीटा निकलेगा वो 60 डिग्री निकलेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसका आंसर होगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा व्हेन अ डिग्री मेजर of an angle subtended by an arc of a center of a circle is 90, the area of corresponding sector of the circle of radius r। तो रेडियस r जो होगी वो होगी 1/4 पाई r स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम कर रहे हैं सेट 2 बेसिक का, जिसका कोड है 430S2। चैनल का नाम है मैथ्स जिज्ञासा। चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। आपको जो है चैनल पे 7 से लेके 12 तक की सारी वीडियोस मिलेंगी। मैथ साइंस की, 11 12 में अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स की, मैथ्स की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है आपको कि असर्शन है 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो इसका असर्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद बोला है द सम ऑफ द नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो इसका रीजन भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन रीजन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 5 फ्रॉम द 3 यूनिट। जो असर्शन है इसका क्या है, असर्शन इसका रॉन्ग है। असर्शन इसका रॉन्ग है। रीजन देखेंगे हम। रीजन है इसका द एब्सिस ऑफ अ पॉइंट गिवन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसका रीजन करेक्ट है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके एमसीक्यू जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पूरे सैंपल पे पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे बड़ी वीडियोस हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको डिटेल सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाए।